उसका 7वां बाब और 11वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। अहद अतीक में से दूसरी तवारीख की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 11वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ने को हूँ। यहाँ लिखा है, यूँ सुलेमान ने खुदावन का घर और बादशाह का घर तमाम किया, और जो कुछ सुलेमान ने खुदावन के घर में और अपने घर में बनाना चाहा, उसने उसे बाखूबी अंजाम तक पहुंचाया। और खुदावन रात को सुलेमान पर जाहिर हुआ और उससे कहा कि मैंने तेरी दुआ सुनी और इस जगह को अपने वास्ते चुन लिया कि ये कुर्बानी का घर हो। अगर मैं आसमान को बंद कर दूं कि बारिश ना हो, या टिड्डियों को हुक्म दूं कि मुल्क को उजाड़ डालें, या अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ़ करूँगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूँगा। अब से जो दुआ इस जगह की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं? प्रेज़ गॉड। और कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? आज का कलाम थोड़ा सा सख्त है, यानी अगर मैं किसी के साथ रूबरू गुफ्तगू करूं और उसकी तारीफ करूं तो कैसा लगेगा अगले शख्स को? अच्छा लगेगा ना कि जी आप अच्छा गाते हैं, आप बड़े अच्छे दिखते हैं, आपने बड़ी आला तालीम हासिल की, आपकी बड़ी सर्विसेज हैं, बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन अगर मैं किसी शख्स को सामने बिठा के उसके नक्स बताना शुरू कर दूं तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। तो अगर आज मैं कहूं कि खुदावंद कलीसिया को उसके नक्स बताना चाहता है तो फिर क्या होगा? है? लेकिन इसमें भलाई किसकी है? याद रखे, ऐसा दोस्त जो उसका नक्स नहीं बताता, उसकी कमी नहीं बताता, उसकी कमजोरी उसको नहीं बताता, वो उसका मुखलिस दोस्त नहीं है। वो कहेगा सब अच्छा है, लेकिन मुखलिस दोस्त जो है वो ही बताएगा, नहीं भाई आप में, बहन आप में ये खराबी है, इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। यानी आज की हम प्रस्तिश के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन की बड़ी हजूरी थी यहाँ पर और सब ने बड़े जोश के साथ प्रस्तिश की है। लेकिन अगर खुदावन हम में से किसी को कहे कि तू बेफायदा मेरी प्रस्तिश कर रहा था, कैसा लगेगा? क्वायर में से किसी को कह दे खुदावन कि तू बेफायदा मेरी प्रस्तिश कर रहा था या बेफायदा मेरी प्रस्तिश कर रही थी, तो कैसा लगेगा? क्यों? क्योंकि ये तो खुदा जानता है ना अंदर को, बातन को, कि बातन में क्या चल रहा है हमारे। आज का जो कलाम का मेरा उन्वान है वो है खाकसारी में सरबुलंदी है। खाकसारी में, मेरे पीछे आपने बोलना है, खाकसारी में सरबुलंदी है। प्रेज गॉड, हालेलुया।
ये जो हवाला मैंने पढ़ा है इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं। सुलेमान बादशाह को आप सभी जानते हैं कि सुलेमान बादशाह ने हैकल बनाई, और जो दिल में ख्याल तो वो उनके वालिद साहब के आया था जो बादशाह थे, दाऊद बादशाह, लेकिन खुदावन ने उन्हें इजाज़त नहीं दी है। लेकिन खुदावन ने कहा कि उसका बेटा सुलेमान ये काम करेगा। तो आफरीन है इस बेटे को जिसने बाप की इस रोया को आगे कंप्लीट किया। यहाँ पर हमने पढ़ा है कि उसने महल को भी कंप्लीट किया और उसने खुदा के घर को भी कंप्लीट किया। और फिर जो पिछला बाप है इसमें हम सुलेमान की दुआ देखते हैं कि जब सुलेमान अपनी सारी आवाम के सामने खड़ा है और वो फिर सरनगू होकर वो दुआ करता है, और जो हवाला पड़ा है ये दुआ का जवाब है। वो एक लंबी दुआ है जो सुलेमान खुदा के हजूर में जब हैकल को मखसूस किया जाता है तो वो दुआ करता है। और दुआ क्या करता है कि जब मेरे लोग जो हैं वो गुनाह करें और तू उन्हें सज़ा दे तो वो तुझसे दुआ करें तो उनको माफ़ कर देना। तो इसीलिए ये हवाले में जब हम ये देखते हैं ना कि मैं आसमान को बंद कर दूंगा, तो अगर इतनी सी बात अगर पढ़ें तो समझ नहीं आएगी खुदावंद अपने लोगों के लिए आसमान बंद कर रहा है, टिड्डियाँ भेज रहा है। लेकिन इसका बायस जो है वो उनके गुनाह हैं, वो उनके गुनाह हैं जो खुदा जो है वो देख कर उनको सज़ा देता है। और सुलेमान की दुआ भी यही है कि खुदावंद जब मेरे लोग ऐसा 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 करे, एक लंबी फहरिस्त है, तो वो तेरे से दुआ करे ना जब तेरी हैकल में आकर या हैकल की तरफ रुख करके तो तू उनको माफ़ कर देना। और ये जो मैंने पढ़ा है हवाला, तो इसमें खुदावन कहता है कि मैंने तेरी दुआ, उसकी दुआ सुनी गई है, उसकी दुआ सुन ली है। और खुदावन ने कहा कि मैं आज से जो दुआ यहाँ पर की जाएगी उस जगह पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, या मेरे कान या मेरी आंखें लगी रहेंगी। और ये भी सुलेमान ने दुआ की थी कि खुदावन इस जगह पर हैकल में तेरे कान खुले और तेरी आंखें हमेशा लगी रहें। ये भी दुआ जो है वो सुन ली गई। खुदावन जो है वो इनके तो मुख्तलिफ गुनाह थे। तो जब मैं दुआ कर रहा था मैंने कहा खुदावन आपने मुझे हवाला तो दे दिया, अब मैं अपने लोगों के लिए क्या दुआ करूं या क्या कलाम सुनाऊं या क्या कमज़ोरियां क्या खामियां मुझे नहीं पता। तो खुदावन ने मेरा ध्यान मलाकी नबी की किताब में लगाया, तो मैं मलाकी किताब की पढ़ने लग गया। वो 4 अबवाब हैं, आप उसको पढ़िएगा, मैं हवाले कोट नहीं करूँगा। 4 सिर्फ छोटी सी किताब है, उसमें खुदावन ने मुझे एक करके वो गुनाह बताए जिसमें आज हमारी कलीसिया या कलीसिया आलमगीर कलीसिया इसमें शामिल है। और ये गुनाह करती जा रही है, करती जा रही है। और वो गुनाह क्या है? खुदावन जो है वो मलाकी की नबी की किताब में 7 ऐसे काम या ऐसे गुनाह हैं इंसानों के या उसके लोगों के, उसकी चुनी हुई कौम के, जिससे खुदा बेजार है। खुदा को ऐसे लोगों से नफरत है जो ये काम करते हैं। और खुदावन अपने कलाम में फरमाता मैं उनको अदालत में लाऊंगा, यानी एक दिन अदालत का होना जरूर है। जो पहला जो गुनाह वो करते थे, लिखा कि वो खुदावंद की मेज को हकीर जानते थे क्योंकि नापाक रोटियां गुजरानते थे खुदा के हुजूर। खुदा की मेज को क्या करते थे? तो क्या आज हमारी कलीसिया में कोई ऐसे लोग हैं जो खुदावंद की मेज को हकीर जानते हैं? हम नहीं जानते। खुदावंद की मेज को हकीर जानना क्या है? पौलुस रसूल बताते हैं तुम्हारा जमा होने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है अगर दिल की तैयारी से ना खुदावंद की मेज में शामिल हुआ जाए। यानी पाकिशा की बात कर रहा हूं, दिल की तैयारी से। यानी अगर जिंदगी में गुनाह है और मैं फिर भी
अपने रख रखाव को देख के लोग क्या कहेंगे, मैंने पाकिस्तान नहीं ली और मैं उस रोटी और शीरे में शामिल हो रहा हूं, तो मैं खुदावंद की मेज को क्या कर रहा हूं, मैं हकीर जान रहा हूं, कुछ नहीं होने वाला। मैं खुदावंद की उस अदालत को हकीर जान रहा हूं कि कुछ नहीं होगा। भाई इतने सारे लोग लेते हैं, लोग तो क्रिसमस और ईस्टर्स पे नशे की हालत में भी खादमीन के सामने आ जाते हैं, मैंने खुद देखा है। हकीर जानना खुदा को जो है वो ऐसे लोगों से नफरत करता है, और ऐसे ऐसे अल्फाज हैं कि मुझे जो है वो बयान मैं करूं तो शायद वो मुनासिब नहीं है। मलाकी की किताब में लिखा है, नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी बदन में शरीक होना, और आदमी अपने आप को अगर नहीं आजमाता तो उससे वो सजा पाता है और कमजोर हो जाता है और बीमार हो जाता है, और लिखा है कि बहुत से सो भी गए, वो मर भी सकता है। ये बात खतरनाक है। कभी कभी इंसान कहता है मैंने कौन सा गुनाह किया, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। हमें पता ही नहीं होता कि हम खुदा की लानत के नीचे हैं, और ये बात खतरनाक है कलीसिया में। और ये मुमकिन नहीं है कि जो बातें जो कलाम खुदा करता है वो हो ही ना, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि तमाम कलीसियाओं में मैं तो कहूँगा कि मिली जुली भेड़ है, और उनमें लोग मौजूद हैं जो आज भी खुदा की मेज़ को हकीर जानते हैं। दूसरा जो गुनाह खुदावंद ने जाहिर किया और उस किताब में मैंने पढ़ा, वो था कि अंधे, लंगड़े, बीमार जानवरों की कुर्बानियां गुजरानते थे। और खुदा कहते अफसोस है उस शख्स पर जिसके घर में नर है, गले में नर है, और वो बीमार जानवर को मेरे सामने, मानो सब कुछ है उसके पास, और मेरे हुजूर वो बीमार जानवर लंगड़ा, अच्छा इसका क्या करेगा, ये बिकेगा भी नहीं, इसको इधर कर दो। खुदा के घर में कुर्बान करो। आज हमें कुर्बानियां करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुराने अहदनामे की जितनी कुर्बानियां, सोख्तनी कुर्बानियां, नजर की कुर्बानियां और तरह तरह की कुर्बानियां जिसका जिक्र मैं आगे करूंगा, वो यीशु मसीह ने अपनी एक कुर्बानी से उन सब को पूरा कर दिया है। अब हमें कुर्बानियों की ज़रूरत नहीं है कि हम कुर्बानी गुजरान के खुदा को खुश करें, लेकिन हमें जो कुर्बानी गुजरानी है, हम जो खुदा के घर में, जिसे हमने पढ़ा है कि खुदावंद ने कहा कि ये कुर्बानी का घर होगा। खुदा का घर आपने तो सुना होगा, उसका बड़ा जिक्र होता है कि खुदा का घर दुआ का घर कहलाता है। आज हमने ये बात भी पढ़ी कि खुदा का घर कुर्बानी का घर भी कहलाता है, कुर्बानी का घर है। तो हमने किस किस्म की कुर्बानियां लेकर आनी है खुदा के सामने? होंठों की और दिल की। और बेसिकली खुदावंद चाहता है कि अब हमें बकरों बैलों का नहीं, हम अपने आप को खुदा के मज़बा पर रखें। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए, आपको आती है आयत? बोले सॉरी। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो जो जिंदा और पाक और खुदा को क्या हो, पसंदीदा हो। तो क्या ये कुर्बानी जो है, ये कुर्बानी अपने आप पर देखे, क्या ये जिंदा है? ये सवाल है। क्या ये जिंदा है या मुर्दा है? जॉन सी रॉयल एक शख्स है जिसने एक छोटी सी किताब लिखी है, और बहुत सी किताबें लिखी हैं, जिंदा या मुर्दा। उसकी किताब है, बुक शॉप में भी है, 30 रुपए की होगी। जिंदा या मुर्दा।
वो कहते हैं कि जिंदगी बड़ी कीमती है, और जब कोई शख्स, कोई बच्चा इस दुनिया में आता है, अस्पताल में पैदा होता है, तो सबसे पहले नर्स या डॉक्टर क्या देखते हैं? हाँ जी, वो जिंदा है, वो ठीक है, वो सांस ले रहा है, और बड़ी बारीक बीनी से उस बच्चे की उसको चेक करते हैं, बच्चा रो रहा है, ठीक है। और जब ये सारी चीजें होती हैं तो उनको तसल्ली आ जाती है। इसी तरह जब कोई आखिरी सांसें ले रहा होता है कोई शख्स, और उसको अस्पताल ले लिया जाता है, और रास्ते में या वहां पर उसकी डेथ हो जाती है, तो डॉक्टर फिर भी बड़ी बारीक बीनी से उसका मुआयना करते हैं कि ये जिंदा है, इसकी कोई हल्की भी सांस चल रही हो तो वो पूरी कोशिश करते हैं, अगर ना भी सांसें चल रही हो फिर भी उस पर कोशिश करते हैं कि ये किसी ना किसी तरह से इसका हार्ट दोबारा से चलना है। बारीक बीनी। तो जॉन सी रॉयल कहते हैं ये बदन की तो हम बड़ी जिंदगी की फिक्र करते हैं, और बड़ी बारीक बीनी से इसका जो मुताला करते हैं, देखते रहते हैं कि ये जिंदा है या मुर्दा है। क्या कोई शख्स रूहानी तौर पर जिंदा है या मुर्दा है, उसको हमने कभी जायजा लिया अपना या दूसरों का कि वो जिंदा है या मुर्दा है? मैं आपके सामने 2 आयात पढ़ना चाहता हूं, फिर आपको पता चलेगा कि रूहानी मौत भी होती है। इफिसियों 2:1 में लिखा है, उसने तुम्हें भी जिंदा किया, यानी हम भी कभी मुर्दा थे, याद रखिए। उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। यानी जो शख्स गुनाहों में अपनी जिंदगी गुजार रहा है, जो शख्स खुदा की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहा है और अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारता चला जा रहा है, तो याद रखें वो शख्स रूहानी तौर पर जिंदा नहीं है, बल्कि वो मुर्दा शख्स है। और ऐसे मुर्दों को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो हमारे इर्द गिर्द, हमारे घर में, कलीसिया में, मोहल्ले में, वो चलती फिरती लाशों की तरह चल फिर रहे हैं। मुर्दे को कोई परवाह नहीं होती। आपने जनाजे अटेंड किए होंगे, आप मुर्दे को नल्हाएं दुल्हाएं कब्र में छोड़े, उसको कोई परवाह नहीं है। इसी तरह रूहानी मुर्दे को भी कोई परवाह नहीं है, उसके बारे में जो मर्जी बोलते रहो, उसको फीलिंग नहीं होती, वो मुर्दा है। वो कहता मेरी जिंदगी है भाई, मैं जैसे मर्जी गुजारूं, तुम्हें इससे क्या है। फिर मुशर्रफ बेटे की स्टोरी आप सब जानते हैं। जब वो वापस आया होश में आकर, तो वहां पर लिखा है मेरा ये बेटा क्या था? मुर्दा था, मर गया था। वो मुर्दा हालत में था जब वो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रहा था, अब जिंदा हुआ है। फिर एक और आयत में लिखा है मगर जो ऐशो इशरत में पड़ गई वो जीते जी मर गई हैं। तो हम किस किस्म की कुर्बानी खुदा के हुजूर गुजरान रहे हैं? अपने बदन जिंदा या मुर्दा? खुदा ऐसे लोगों से बेजार है, खुदा को ऐसे लोगों से नफरत है, खुदा ऐसे लोगों को अदालत में लाएगा। मुर्दा होना एक खौफनाक बात है। यानी मुर्दे सिर्फ कब्रिस्तानों में नहीं रहते हैं। आपने अंग्रेजी फिल्म देखी होगी, ज़ॉम्बीज़ का नाम सुना होगा, ये नौजवानों ने तो देखी होगी ज़ॉम्बी। वो मरे हुए लोग जिंदा होते हैं, मर गए होते हैं लेकिन जिंदा होते हैं, और दूसरों को भी वो मुर्दा कर रहे होते हैं। जिसको वो छू लेते हैं, काट लेते हैं, वो भी बंदा मुर्दा हो जाता है। उनका काम ही ये है कि मुर्दों में जिंदों को भी वो मुर्दा करें। लेकिन मेरे बहन भाइयों, हम जो जिंदा हैं, हमारा क्या काम है? हमारा क्या काम है कि उन मुर्दों को जिंदगी के पास लाए। शायद हम तो जिंदा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा काम है कि ऐसे मुर्दों को खुदावंद के पास लाए जो जिंदगी बख्शता है, जो मुर्दों को जिंदा करता है, चाहे रूहानी हो तो चाहे जिस्मानी हो। तो रूहानी जिंदगी के लिए रूहानी पैदाइश बड़ी ज़रूरी है।
तो खुदावन यीशु ने सरदीस की कलीसिया को भी जो पैगाम भेजा था, लिखा है कि तू जिंदा कहलाता है जी, है मुर्दा। तो हम में से तो ऐसा कोई नहीं है जो जिंदा कहलाता है दिखावे में। हम जिंदा कहलाते तो हैं, लेकिन कहीं हम मुर्दा तो नहीं है। आज खुदावन जो है हमसे हम कलाम है कि जिंदा हो जाओ। तीसरी बात, गैर अक़वाम में शादियां, खुदावन बेजार है कि उसके लोग, उसके चुने हुए लोग, उसके बुलाए हुए लोग गैर अक़वाम में शादियां करें। ये वालिदैन से, बहन भाइयों से, कलीसिया से, बल्कि खुदा से बेवफाई है, खुली बेवफाई है कि खुदा का इनकार कर देना, कलीसिया का इनकार कर देना, और चंद बातों के पीछे, वो कोई भी वजूहात हो सकती हैं, चंद बातों के पीछे गैर अक़वाम में जाकर शादी कर लेना। और आप जानते हैं कि कलीसिया में ये बातें हम सुनते रहते हैं, होती रहती हैं। तो हमारी बहन बेटियां, ख़ास तौर पर, बेटे भी होंगे कहीं कहीं, लेकिन सुनने में बहुत कम आता है, लेकिन हमारी बहन बेटियां इस ख़तरे में हैं, इस ख़तरे में हैं कि वो खुदा को बेजार ना कर दें, कहीं खुदा उनसे नफ़रत ना करने लग जाएं। कुछ ने तो कर ली है तो खुदा को तो उनसे नफ़रत है, याद रखें। लेकिन बहुतों को कलीसिया जो है वो बचा सकती हैं, जो अपने, फिर नतीजा क्या निकलता है, गैर अक़वाम में शादी कर रहे हैं। अगर आप किसी बुजुर्ग पासबान के पास, भाईज़ा के पास बैठे, वो एक नहीं आपको 20 स्टोरीज बता देंगे कि उनका नतीजा क्या निकला है। रुसवाई, दुख, रोना, तलाक, आंसू, बेइज्जती, मार, रद्द किया जाना, और ऐसों को फिर वापस घर वाले भी वो इज्जत नहीं देते हैं। कलीसिया सब एक तरफ, नतीजा ज़ीरो है। तो कलीसिया में खुदावंद आज तंबीह करता है कि मैं बेजार हूँ जो गैर अक़वाम में शादियाँ करते हैं। चौथी बात, अज़दवाजी ज़िंदगी में बेवफाई। खुदा बेजार है ऐसे लोगों से जो शादी के बंधन में बंध कर भी मर्द अपनी बीवी से बेवफाई करता, या बीवी अपने शोहर के खिलाफ बेवफाई करती है। खुदावंद ऐसे लोगों से बेजार है, नफरत है। क्यों? क्योंकि जब अहदो पैमा होता है ना, कभी निकाह होता है किसी का, तो वहां पर पासबान मौजूद होते हैं, वहां पर खानदान मौजूद होते हैं, वहां पर कलीसिया मौजूद होती है, यानी वो गवाह होती है कि जब ये मियाँ बीवी बन रहे होते, गवाह होती है। मलाकी की किताब में लिखा है कि वो तेरी जवानी की बीवी में और तेरे में गवाह है। खुदा भी गवाह होता है। जब किसी रिश्ते को बनाने में खुदा गवाह है, और जिसकी बुनियाद ही खुदा ने रखी है अज़दवाज की, और ये अज़दवाज ऐसा रिश्ता है, ये ब्याह शादी ऐसा रिश्ता है, कल किताब पढ़ा रहा था कि ये गुनाह के इंसान की जिंदगी में आने से पहले खुदा ने इसको तख्लीक किया, यानी एक कामिल रिश्ता है। इसमें कोई नक्स नहीं था, गुनाह की तो बात ही नहीं हो सकती। ये खुदा ने गुनाह के एंटर होने से पहले ही ये रिश्ता बना दिया। क्या अब इसमें कोई बेवफाई करे तो ये खुदा को गुस्सा दिलाने वाली बात है। बेवफाई एक जख्म है जो किसी के लग जाता है, वो सारी जिंदगी जो है वो उस जख्म जाता नहीं है। अगर वो जख्म सही भी होने लग जाए तो इब्लीस ही उसको खरोचता रहता है कि वो ताज़ा रहे, याद दिलाता रहता है कि हाँ भाई
तेरी बीवी ऐसी है, तेरा तेरा शोहर ऐसा था। तो खुदा जो है ऐसे लोगों से नफरत करता है। और मैं अभी मेरे जहन में आया कि मैं ऐसी बेटियों को, ऐसी बहनों को, बीवियों को कि जिनके साथ बेवफाई हुई है लेकिन वो उसका चर्चा नहीं करती हैं, यानी पीछे ख्याल क्या है, वो मेरा शोहर कहीं बदनाम ना हो जाए। ऐसी बहनें हैं। और ऐसे भाइयों को भी सलूट है कि जो बेवफाई के बावजूद भी अपनी बीवी को कबूल कर लेते हैं। सलूट है, क्योंकि ये काम छोटा नहीं है दोनों के लिए। एक जख्म लगे होते हैं और ये तो वही समझ सकता है कि जो इसमें से गुजरा हो। तो खुदा को नफरत है। पांचवी बात, खुदा को जादूगरों के पास जाने वालों से नफरत है, जो जादू तवीज करते हैं, जो अपने काम शॉर्टकट तरीके से करवाने की कोशिश करते हैं। और ये कलीसिया में कब होता है कि जब इंसान पर कोई बड़ी आजमाइश आ जाए। यानी मैं एक ऐसे भाई को जानता हूं कि जिसका एक ही बेटा था, छोटा इतना सा, ग्राउंड में खेल रहा था। तो उन्होंने बताया कि वहां पर वो लोग जादू तवीज करके वो दालें छालें फेंकी होती है ना, वो बच्चा कहीं उसके ऊपर खेलता खुलता रहा। उन्होंने बताया मुझे, वो ये वजह बताते हैं कि उनके बच्चे के साथ क्या हुआ। तो वो खेलता रहा, तो उसी रात वो बीमार हुआ और अगले दिन वो चल नहीं सकता था। उसकी टांगें बिल्कुल जैसे ज़ाया हो गई, खड़े ही नहीं हो सकता था। वो डॉक्टरों के पास लेके गए, इलाज करवाना शुरू कर दिया। बड़ा परेशान कि जिसका एक ही बेटा हो, बाकी बेटियां हो, तो वो उससे कितना उसका दिल लगा रहेगा। दुआएं करवाता रहा, बड़े बड़े चर्चेज़ में वो लेकर गया, दुआएं कराई, खादमों से दुआएं कराई। वो बच्चा ठीक नहीं हो पा रहा था। फिर किसी उनके दोस्त ने एक मशवरा दिया कि भाई ये छोड़ो दुआओं को, दवाइयों को, ये जादू का चक्कर है। मैं एक बाबे को जानता हूं, तुम उसके पास चलो। अब वो शख्स कभी इधर कभी उधर, क्योंकि ये गवाही उन्होंने खुद सुनाई, वो अपनी बीवी और बच्चे को लेकर जादूगर के पास चला गया। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जब इंसान पर आजमाइश आती है ना, तो फिर ही पता चलता है कि हम किसकी तरफ है, जिंदा खुदा की तरफ है या गैर माबूदों की तरफ है। खैर उस भाई ने फिर तौबा की, उसको एहसास हो गया कुछ ही दिनों में कि मैंने ये काम गलत किया है। तौबा करके फिर वो दुआ करता रहा, बच्चे का इलाज करवाया, बच्चा ठीक हो गया। लेकिन क्या हम में से भी कोई जादूगरों के पास जाता है? या हम जानते होंगे कि हमारे अजीज़ों में से कोई जादूगरों के पास जाता है? खुदा को ऐसे लोगों से नफरत है। बेवाओं यतीमों की हक तलफी, खुदा को ऐसे लोगों से भी नफरत है। आज मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अपने आप को जवाब दीजिएगा। लास्ट टाइम हमने कब किसी बेवा गरीब की मदद की? लास्ट टाइम कब? महीना पहले, 6 महीने पहले, साल पहले? यह याद नहीं है। खुदा को लिखा हुआ है यहाँ पर, खुदा को जो है वो बेजार है ऐसे लोगों से। क्योंकि मसीह की जो तालीम है, वो मसीह ने जब ये आखिरी अदालत का एक मंजर पेश किया ना, कि उनको कहा कि इनको अंधेरे में डाल दो, वजह क्या बताएगी? कि जब मैं भूखा था, जब मैं प्यासा था, जब मैं कैद में था, जब मैं कैद में था, तो क्या हुआ? मेरी खबरगिरी नहीं की किसी ने। उन्होंने कहा हमने कब की? उन्होंने कहा जिसने किसी छोटे के साथ नहीं किया, तो हम भी इसी कैटेगरी में आते हैं। यानी हम गीत गा रहे, दुआएं कर लें, चर्च आ लें, और इसी बात पर खुदावंद के सामने एक दिन हमें शर्मिंदा होना पड़ गया तो क्या करेंगे?
इसलिए याद रखें, इसको लिख लें 2026 में कि हम पता क्या, हम तो किसी शख्स को देख के अंदाजा लगा लेते हैं, ये शख्स बड़ा चालाक है, ऐसी थोड़ी सी गुफ्तगू करके ये शख्स मुझे झूठा लगता है, ये शख्स ऐसा है, ये शख्स ऐसा है। लेकिन हम इस बात में सेंसिटिव नहीं है कि अगले बंदे की ज़रूरत क्या है। आप यकीन करें, कई ज़रूरतमंद और बहुत से ज़रूरतमंद ऐसे बहन भाई हैं जो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। इस बार चर्च में किसी भाई ने राशन दिया तो मैनेजमेंट ने सोचा कि ऐसे बहन भाइयों को तलाश किया जाए कि वो जो मांगते ना हो, जिनकी ज़रूरत हो। आप यकीन करें, मेरा तो काम ही ये है, कई भाइयों और कई बहनों को जब वो राशन का तोड़ा मैंने दिया, उनकी आंखों से आंसू गिरने लग गए। क्यों? क्योंकि वो वाकई में ज़रूरतमंद थे। दुआएं देने लग गए कि आपको कैसे पता है, हमारे घर तो आटा नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? याद रखें मसीह की तालीम को। 2026 में आप अपनी डायरीज में लिख लें, कुछ भी कर लें, मैंने भी ये करना है, मैं भी इसमें कमज़ोर हूँ। हमने हदिया नजराना दयाकियों के अलावा कुछ ना कुछ ऐसे बहन भाइयों के लिए, यतीमों के लिए, गरीबों के लिए निकालना है। ये खुदावन ने कहा है, खुदावन की तालीम है, हमने उसके हुक्म पर अमल करना है। लेकिन जो यतीमों, बेवाओं और इनको हकीर जानते हैं, जुल्म करते हैं, खुदावन को उनसे नफरत है। सातवीं बात, दयाकी और हदिया में मलाकी की किताब में लिखा, तुम मुझे ठगते हो। और आगे से वो कहते हैं कि हम किस बात में ठगते हैं? खुदावंद ही उन्हें कहता है कि तुम दयाकी और हदिया में मुझे ठगते हो, मुझे ठगते हो। ये मामला तो हर किसी इंसान का खुदा के साथ है। इसीलिए खुदावंद शायद आज अपने कलाम के वसीला से बहुतों से हम कलाम है कि जो हदिये नजरानों में, दयाकी में खुदा को ठगते हैं। बड़ी माजरत के साथ इस कलीसिया में ज़्यादा इस बात पर उभारा नहीं जाता, दे खुदावन ने देने वाले रखे हैं और इस कलीसिया में कोई कमी नहीं है रुपए पैसे की। लेकिन तो भी खुदा का कलाम है, खुदावन चाहता है कि सब बरकत पाएं। कोई एक भी, खुदावन 99 को छोड़ के एक के पीछे जाता। खुदावन नहीं चाहता कि ये बहन, ये भाई भी जो है ये बरकत के बगैर रह जाए। क्योंकि मलाकी की किताब घर में जाकर पढ़ लेना कि इतना बड़ा वादा है इसके साथ कि मैं आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत बरसाता हूं कि नहीं। इम्तिहान करो, मुझे आजमाओ, मैं टिड्डी को डांटूंगा। लेकिन खुदावन को इन सातों कामों से जो है वो नफरत है, कराहियत है। अब खुशखबरी क्या है? ये तो कलीसिया के वो नासूर है खुदावन ने आज जिन पर अपने कलाम के वसीला से उंगली रखी है। चाहे वो पाकशाह की मेज़ हो, चाहे वो हमारी अपनी ज़ात हो, चाहे वो गैर अक़वाम में शादियाँ या वालिदैन को रुसवा करके शादियाँ करनी, अज़दवाजी ज़िंदगी में बेवफाई हो, जादूगिरी हो, बेवाओं यतीमों की हक तलफी हो, या दयाकी और हदिया और नजराने हो। खुशखबरी ये है जो कलाम आपके सामने पड़ा। तब अगर मेरे लोग मेरे नाम से, जो मेरे नाम से कहलाते हैं, खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान से सुनकर उनका गुनाह क्या कर दूंगा? माफ कर दूंगा और उनके मुल्क को। याद रखें, खुदा का ये वादा इतना बड़ा है कि खुदावन ने कहा जो शख्स तौबा करता है तो मैं तौबा करने के वसीले से मुल्क को बहाल कर दूंगा।
तो क्या खुदा हमें बहाल नहीं कर सकता? क्या हमारे घरानों को बहाल नहीं करेगा? क्या हमारी कलीसिया को बहाल नहीं करेगा? खुदावन ये करने की कुदरत रखता है। खाकसार बन, तब खाकसारी जो है, आज उन्वान भी यही है, खाकसारी में सरबुलंदी है। ज़बूर 138 और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, क्योंकि खुदावंद अगरचा बुलंद और बाला है तो भी खाकसार का ख्याल रखता है, लेकिन मगरूर को दूर ही से पहचान लेता है। खाकसार बनना, ये एक पैराडॉक्स है। खाकसारी में सरबुलंदी, उल्ट काम है ना, बिल्कुल। करना आपने ये है, खुदा ने आपको इधर ले जाना है। ये एक पैराडॉक्स है। खाकसारी का आगाज याद रखिए कि तौबा से ही होता है। खाकसारी का जो उल्ट है वो क्या है? खाकसारी का उल्ट क्या है? मगरूर, गरूर, मगरूर शख्स। मगरूर शख्स जो है वो खाकसार नहीं होता। गरूर शख्स या मगरूर शख्स जो है वो तौबा नहीं करता, वो रस्मी इबादत। तो खाकसारी का आगाज तौबा से होता है। यानी लूका की अंजील में फरीसी और मसूल होने वाले की स्टोरी तो आपने देखी है ना। उसमें जो क्या है, फरीसी शख्स कैसा है? वो बड़ा अच्छा शख्स है भाई। वो कैसा शख्स है मैं आपको बताता हूं। वो जुल्म नहीं करता है, वो बेइंसाफ नहीं है, बेवाओं को भी देता है, यतीमों को भी देता है। वो ज़नाकार नहीं है, और वो उस मसूल लेने की तरह भी नहीं है जो गुनहगार है, वो नहीं है। वो तो अच्छा शख्स है। लेकिन कभी कभी हमारी अच्छाइयाँ, हमारी नेकियां, वो हमें मगरूर, गरूर पैदा कर देती हैं हमारे अंदर। खुदावन को ये बात पसंद नहीं है। खाकसार बनकर दुआ करना। लेकिन मसूल लेने वाले ने क्या किया कि आसमान की तरफ कि वो आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर उसने कहा कि मुझ गुनहगार पर, ये जो छाती पीट पीट कर उसने कहा ना, ये खाकसारी है, खाकसारी है। खाकसार बनकर दुआ करना खुदा पर मुकम्मल इनसार करना है। क्योंकि खुदावन ने कहा है कि मेरी आंखें जो हैं वो क्या होगी, लगी रहेंगी, मेरे कान जो हैं दुआ पर खुले रहेंगे। मैं सोच रहा था खुदावन आप तो दुआ जो है वो आंखें बंद करके भी सुन सकते हैं, देखने की क्या जरूरत है? जब कोई शख्स दुआ कर रहा है खुदावन को देखने की क्या जरूरत है? खुदावन जो है एक चीज देखता है खास तौर पर दुआ में, और वो है हमारे आंसू। खाकसारी वाली दुआ जिसके बारे में ना, खाकसार बनकर दुआ कर, ये बगैर आंसुओं से छाती पीटने, ये उसके बगैर नहीं है। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा ना कि खुदा जो है वो रस्मी इबादत से भी बेजार है। खुदा का कलाम कहता है ईदों से जो खुदा ने खुद बनाई है, लोग खुशी मनाएं, वो ईदों से भी बेजार है। वो ऐसी दुआओं से जो रस्मी है बेजार है, वो गाने बजाने से ऐसे जो रस्मी है बेजार है। खुदा आज कलीसिया में, मैं आपको बता दूं, दोबारा से आंसू देखना चाहता है जो कलीसिया से गायब हो चुके हैं खादमों समेत। पेंटिकॉस्टल मशहूर थे, इनको कहा जाता था ये ग्लेडू मिशन है। ग्लेडू समझते हैं? मगरमच्छ के आंसू, मजाक करते थे लोग गलियों से गुजरने वाले, देते हैं तो रोंदे रहते। इनको रोने के अलावा काम नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो आज हम ये
कलीसिया भरी हुई है ना, ये उन आंसुओं का फल है जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए या आप सबों के लिए बहाए हैं ताकि हम निजात पा जाएं। लेकिन आज ये आंसू ये गायब हैं। खुदावन देखना चाहता है कि आज हम कहते तो हैं, हमारी ख्वाहिश तो है कि खुदावन कलीसिया में मौजज़ात करें, आंसू गायब है। हम चाहते हैं कलीसिया में लोग आए, निजात पाए, लोग रोए, हम नहीं रोए, आंसू गायब है, हमारी खाक सारी गायब है। अब हमें भी फीलिंग नहीं है, हम भी ऐसे लगता है कि आधे मुर्दे से ही हो गए, फीलिंग नहीं है, किसी की रूहानी ज़रूरत को हम भांप नहीं सक रहे हैं कि कौन कैसा है। आप देखें कि कोई जिंदा शख्स और हो मुर्दा, अब घर में कोई बीमार हो जाए तो कितनी फिक्र लग जाती है। क्या हमें अपने घर में ऐसे नीम मुर्दा लोगों की कोई फिक्र है? या कलीसिया में हम जानते तो हैं इनमें ये खराबी है भाई, ऐसे लोगों के लिए क्या करने की ज़रूरत है? आंसू कौन बहाएगा? हाँ, मैं ये चाहता हूं भाई जी, आप जब भी दुआ करें, पास्टर साहब आप जब भी दुआ करें, अब मुझे याद रखें। भाई जी अक्सर कहते हैं ना, मैं नहीं ऐसी दुआ करूंगा भाई, मुझे तो खुदा करूँ क्या मैं करूंगा। आंसू बहाने की किसको ज़रूरत है? जिसके घर में मौत ने डेरे डाल रखे हैं, जिसकी रूहानी ज़िंदगी ख़तरे में है, उन्हें आंसू बहाने की ज़रूरत है। हन्ना की आपको दुआ याद है? हन्ना और एली काहिन की, ये एक खाकसारी की बड़ी खूबसूरत मिसाल मिलती है। हन्ना है वो बेचारी अंदर से दलगीर है, उसकी जो शोहर की जो बीवी उसको ताने देती है, ये तो बांझ है, वो दुखी है, शोहर उसको बड़ी तसल्लियां देता है, लेकिन वो तसल्लियां कबूल नहीं करती है। आखिरकार वो खुदा की हजूरी में आकर खाकसार बनती है। एली काहिन उसके मुंह को गौर से देखता है। हम भी लोगों को, मैंने कहा ना, हम बड़े गौर से देखते हैं और आइडिया लगा रहे होते हैं किस किस्म के लोग हैं। एली काहिन होते हुए भी वो गौर से देख रहा है, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा कि ये, वो समझता है, क्या समझता है, ये क्या है? वो समझता है ये नशे में है। वो नशे में नहीं थी, वो तो हकीकत में खाकसारी की दुआ कर रही थी खुदा के सामने। उसके होंठ हिलते थे, कपकपाते होंगे, आंसू गिरते होंगे उसके रुखसारों पर, और उसकी अजीब हालत होगी। यह है खाकसारी की दुआ, और दिल से दुआ जो खुदा की निगाहों को किसी पर लगाएगी। रस्मी दुआओं की तरफ ना खुदा कान लगाता है, ना रस्म ही है, वो चल रही है। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें, तब वो सुनकर जवाब देगा, माफ कर देगा गुनाह। यीशु मसीह की पैरवी में हकीकी खाकसारी और फरोतनी है। खाकसारी और फरोतनी यीशु मसीह की जात में भी हम देखते हैं खाकसारी को, और खुदावन यीशु मसीह की पैरवी करने में खाकसारी है। मसीह की तालीम में भी वाज़ेह ये हमें पता चलता है, तुम में अगर कोई बड़ा बनना चाहता है तो क्या बने? छोटा बने, बल्कि एक जगह के गुलाम बन जाए तुम्हारा। यानी खाकसार हम कैसे बनेंगे? ये जानकर कि दूसरा शख्स जो है वो मुझसे बेहतर है। क्या कलीसिया में लोग एक दूसरे की खिदमत करने के लिए रेडी हैं छोटा बनकर? खाकसार बनना जो है ना, ये मादरत के साथ ये भी एक मुश्किल काम है, छोटा बनना। मसीह ने छोटा बनकर दिखाया है। मसीह ने अपने शागिर्दों के क्या किए? अब ये अनहोनी बात है, ये अनहोनी बात है कि मसीह ने उस्ताद होते हुए, अजीम उस्ताद होते हुए, नबी होते हुए, खुदा का बेटा होते हुए,
अपने शागिर्दों के पांव धोए। पतरस 5:5 में लिखा है, बल्कि सब के सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बस्ता रहो। ये खुदावन आज हम सबों से कह रहा है। दोबारा पढ़ता हूं, गौर से सुनिए। मगर सब के सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बस्ता रहो, इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर क्या करे। तो फरोतनी में सरबुलंदी है, खुदावंद के हाथ के नीचे फरोतनी से रहो। फिर आगे लिखा है कि खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों। खुदा का दीदार हम कैसे हासिल करेंगे? यानी दुआ में खाकसारी वाली दुआ ऐसी है कि जिसमें मांगने के अलावा भी बहुत कुछ है। मांगना तो बहुत हो गया, दुआ में खुदा के दीदार के तालिब होना कि आज मैं दुआ कर रहा हूं, कर रही हूं, खुदा के दीदार का तालिब, उसकी आवाज़ सुनूंगा, उसके चेहरे का नूर मुझ पे जलवागर फरमाएगा। रिलेशनशिप में खुदा के साथ बढ़ना, ये है खाकसार बनकर दुआ करना और खुदा के दीदार के तालिब होना। पहले तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो ये मांगना मूंगना छोड़ दो, ये सब चीजें तुम्हें वैसे ही मिल जाएंगी। मसीह खुदावन में हम खुदा का दीदार हासिल कर सकते हैं। अब बुजुर्ग मूसा को देखें कि खुदा के दीदार का इतना वो तालिब था, वो 40-40 दिन रोजा रख के खुदावन की हजूरी में ठहरा रहता था और खुदा की हजूरी उस पर इस कदर छाई रहती थी कि लोग नजर नहीं कर पाते थे। तो भी मूसा का दिल नहीं भरा खुदा के दीदार से, या उसने एक दिन खुदावन से कह दिया कि मुझे अपना चेहरा दिखा दे। खुदा की कुर्बत को हासिल करना। और मैं एक किताब में पढ़ रहा था कि मूसा ने खुदा का चेहरा देखा। कब देखा? मुलाकात की, जब पहाड़ पर यस्सु का चेहरा देखा तो उसने खुदा का चेहरा देखा। मुलाकात की उस वाक़े के तकरीबन 1500 साल बाद दीदार का तालिब था वो, और उसकी भी ये दुआ, ये ख्वाहिश उस वक्त पूरी हुई। इसलिए यस्सु में हम खुदा का दीदार हासिल कर सकते हैं। यस्सु 2 कुरिन्थियों 4:6 में लिखा है, खुदा के जलाल की पहचान का नूर यस्सु के चेहरे से जलवागर होता है। अगर हम खुदा का जलाल अपने ऊपर चाहते हैं, उसके चेहरे का नूर चाहते हैं कि वो जलवागर हो, तो हमें यस्सु का चेहरा तकने की जरूरत है। खुदा को देखकर तो कोई जिंदा नहीं रह सकता। और खुदा का दीदार हासिल करने के लिए, और जितनी बीमारियों का यहां जिक्र किया गया गुनाहों से, उससे मुक्ति पाने के लिए सिर्फ यीशु मसीह ही वाहिद वो जात है जो हमें मखलसी नजात दे सकती है इन सारी बातों से। क्योंकि यीशु ने ही कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं। अब हमें कुर्बानियां गुजराने की जरूरत नहीं है। हमारे पास खुदावंद की सूरत में एक ऐसी कुर्बानी है जिसने सारी कुर्बानियों को रद्द कर दिया, बल्कि पूरा कर दिया और खुदा को खुश कर दिया और हमारा मिलाप करा दिया। यानी सोख्तनी कुर्बानी जो पुराने अहदनामे की कुर्बानी है, वो कैसे मसीह में पूरी होती है? इफिसियों 5:2 में लिखा है, ए मसीह ने हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानिद खुदा की नजर करके कुर्बान किया। गुनाह की कुर्बानी यीशु मसीह ने कैसे कबूल की? मसीह ने अपने आप को कुर्बान करने से गुनाह को मिटा दिया। इब्रानियों 9:26 में खता की कुर्बानी मसीह ने कैसे पूरी की अपने आप में? पहला पत्रस 2:24 में लिखा है, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए। सलामती की कुर्बानी या ज़बीहे मसीह में कैसे पूरे होते हैं? इफिसियों 2:14 में लिखा है, क्योंकि वही हमारी सुलह यानी सलामती है जिसने हम दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को बीच में थी ढा दिया। फसा की कुर्बानी
कैसे पूरी होती है? खुदा के खादम यूहन्ना बपतिस्मा वाले देने वाले ने कहा, देखो ये खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। यौम कुफारा, जो एक बार काहिन, सरदार काहिन कुर्बानी गुजरानता था अपनी और कौम के लिए, वो कैसे पूरी होती है? इब्रानियों 9:12 में लिखा है, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर, यानी यीशु मसीह पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की हकीकी इबादत करें, रस्मी नहीं। तो आपने देखा मसीह ने सारी कुर्बानियां पूरी की हैं, कोई ऐसी कुर्बानी नहीं छोड़ी जो मसीह ने अपने खून के वसीला से, अपने गोश्त के वसीला से जो उसने तोड़ा है, उसने पी लिया। मसीह जो है, वो जो पुरानी कुर्बानियां हैं, वो एक अक्स है, वो एक साया है, और कई दुनिया के मज़ाहिब आज उसी साये के पीछे चलते जा रहे हैं। लेकिन याद रखें कि मसीह की कुर्बानी एक अटल हकीकत है, जिसके वसीले से आज मैं और आप यहां पर मौजूद हैं और हम अपने आप को निजात याफ्ता कहते हैं। हमारे गुनाहों का फिदिया है मसीह की कुर्बानी, बाप से अब्दी सुलह है मसीह की कुर्बानी, अबलीस का बरबला तमाशा है यीशु मसीह की कुर्बानी। आज कलीसिया का वजूद है मसीह की कुर्बानी के वसीला से। और यीशु मसीह की जो पैरवी, देखिए अगर यीशु मसीह के लिए बजानी है तो सही से बजाएं। आखिरी हवाला पढ़ूंगा, यीशु की पैरवी ही असल खाकसारी। यीशु ने खाकसारी का आला नमूना दिया एक हवाले में, फिलिपियों 2 बाप उसकी 6 आयत है, वहाँ लिखा है, उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत अख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फर्माबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया, खाकसारी में सर बुलंदी है, और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे है। तो मेरे बहन भाइयों, अपनी गलतियों, अपनी ख़ताओं को मान लेना बुज़दिली नहीं है, बुज़दिली नहीं है। ये वो खाकसारी है, वो खाकसारी है कि जो खुदा किसी खाकसार बंदे को सर बुलंद करेगा। खुदा चाहता है कि हम उसके सुने हुए कलाम पर कुछ देर हम गौर करें। क्या ये जो बातें आज खुदा के कलाम के वसीला से हम तक पहुंची हैं, क्या मैं तो इस गुनाह का मुर्तकिब तो नहीं हूँ? क्या मेरा चर्च आना खुदा यही ना कह दे कि तू बेफ़ायदा मेरी परस्तिश करता रहा है? क्या मैं खुदा की मेज़ में जो है वो सही तौर पर शामिल होता हूँ? क्या मैंने सच्ची तौबा कर दी हुई है? क्या मैं कहीं मैं गरीबों और यतीमों की मदद करने में कमज़ोर तो नहीं पाया गया? और जितनी बातें आपने सुनी है, रिश्ता अज़दवाज में बेवफा तो नहीं हो? याद रखें, हम छुप छुप कर चाहे जितने मरी काम करते रहें, खुदा की निगाहें हम पर लगी हैं। खुदा से कोई गुनाह छुप नहीं सकता। और अगर आज ये कहना कि कलीसिया में ये गुनाह है, तो हम सबों के लिए दुख की भी बात है, अफसोस की भी बात है, लेकिन हमें आज खाकसार बनने की ज़रूरत है। अपनी आंखें बंद करें। प्रेज़ गॉड। अगर कोई समझता है कि खुदावन आज मुझसे हम कलाम हुआ है और मुझे खाकसार बनने की ज़रूरत है,
तो आप अपने कदमों पर खड़े हो सकते हैं। मत सोचे कौन क्या कहेगा, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर हम मौत की हालत में हैं तो क्या फ़ायदा सारी दुनिया हासिल कर ली और अपनी ज़िंदगी गवा दी। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। बारा शाला तारा बाबा बारा शमतावा लिम्बरी बी तारा बाबा शतारा बला तारा बाबा। जी आसिफ भाई आइएगा प्लीज। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। बारा बाबा। हेलो हेलो। आइए अपने इकरार की हालत में हम एक गीत गाएंगे। तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोल दो तुम दरवाज़ा, वो है आना चाहता। और उसके बाद हम दुआ के बाद रुखसत हो जाएंगे। क्वायर से दरख्वास्त है कि कोर्स गीत गाने में हमारी मदद करें। हालेलुया। गीत नंबर 100 है पुरानी किताबों में। यीशु खटखटाता, तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता। खोलो तुम दरवाज़ा, वो है आना चाहता। खोलो तुम दरवाज़ा, चाहता वो है तेरा ही मेहमान। बनना चाहता वो है तेरा ही मेहमान। तेरा रंजो फिकर वो है उठाना चाहता। तेरा रंजो फिकर वो है उठाना चाहता। तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खुशी अपनी देता। जगानी खुशी अपनी देता, होवे तू जगानी। रात तेरे साथी वो है रहना चाहता। रात तेरे साथी वो है रहना चाहता। तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, नर्म आवाज से बोलता। तू आवाज तेरे, नर्म आवाज से बोलता। आवाज तेरे, छोड़ो बदसलूकी, खोलो दर में आता। छोड़ो बदसलूकी, खोलो दर में आता। तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता,
खातिर मैंने पहना ताज कंडेला, तेरी खातिर मैंने पहना ताज कंडेला, तुझको अब जलाली ताज हूँ मैं पहनाता, तुझको अब जलाली ताज हूँ मैं पहनाता, तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, बेवफा ना हो तू मेरे खून खरीदे, बेवफा ना हो तू मेरे खून खरीदे, कर मेरा इकरार तू मुझसे क्यों शर्माता, कर मेरा इकरार तू मुझसे क्यों शर्माता, तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। प्यारे खुदा बाप, आज की सुबह, आज की दोपहर हम तेरी हजूरी में झुकते हैं और यकीनन खुदावन हम इस बात का इकरार करते हैं कि जब जब हम तेरे कलाम के तराजू में तोले जाते हैं हम कम निकलते हैं। आज सुबह भी खुदा तूने अपने कलाम के वसीले से हमारे दिल पर दस्तक दी है और खुदावन हमारे दिलों का दरवाज़ा खटखटाया गया है और हम खुदावन पाक खुदा तेरी हजूरी में खड़े होकर इस बात का इकरार और इजहार करते हैं कि हम अपने दिल के दरवाजे खोल कर तेरे बेटे को और उसके कलाम को और उसकी मुँह की बातों को हम कबूल करते हैं खुदा, और हम चाहते हैं कि हम तेरे कलाम के सांचे में ढल जाएं और खुदावन तेरी पाक मर्जी को पूरा करने का वसीला बन जाएं। आज सुबह जो बातें खुदावन तो अपने खादम के वसीले से हमें याद दिलाई हैं, हम खुदावन उनके शिनवा होते हैं, उनके तालब होते हैं और उनके लिए हम अपने आप को पेश करते हैं ताकि खुदावन पाक खुदा हमारी गर्दनों पर ये जुआ रखा जाए जो नरम भी है, मुलायम भी है, जिसके सबब से हमारी जानें आराम पाती हैं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्यारे खुदा, और खुदावन हम चाहते हैं कि तेरी तालीम के सांचे में रोज़ बरोज़ हम ढलते चले जाएं। आज की इन तमाम बातों के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। कलीसिया के लिए, एक एक घराने ख़ानदान के लिए, एक एक भेड़ के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं प्यारे खुदा। और इसी तरह जितनी दरख्वास्तें तेरी हजूरी में रखी गई हैं, जितने नाम खुदावन यहाँ मसपा से पढ़े गए हैं, खुदा बाप हम तेरी मिन्नत करते हैं, अपना करम फरमा दे, अपना रहम कर दे, अपनी बारगाह इलाही में याद फरमा खुदा, और खुदावन अपने हजूर से यादगार का दफ्तर लिख दे प्यारे खुदा, और अपने बच्चों को सलामती इनायत फरमा, खुशी और खुरमी इनायत फरमा, तसल्ली दे खुदा, बहाल कर खुदा, और बीमारियां शिकस्त खा जाएं खुदावन, और तेरी कुदरत आश्कारा हो जाए प्यारे खुदा, तेरा जलाल बदनों के अंदर ज़ाहिर हो खुदावन, और खुदावन तेरी पाक मर्सी पूरी हो। इन हदियाजात के लिए, नजरानों के लिए, और जो कुछ तेरे बच्चों ने तेरी हजूरी में गुजराना है उसे अपनी बारगाहों में कबूल फरमा। अपना आसमान खोल कर बरकत दे खुदा, जहाँ कमी और घाटा है उसे पूरा कर खुदावन। काश उस बेवा की तरह खुदावन हमारे मटकों से तेल ख़त्म ना हो, हमारी कुपियों में तेल बाकी रहे, हमारे मटकों में आटे बाकी रहे खुदा, और खुदावन तेरा फजल तेरे बच्चों पर हो खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, सब पर तेरा वो फजल मांगते हैं जो तेरे बच्चों की ज़रूरत है खुदा। और खुदावन हम अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए, अपने सदर मुमलिकत के लिए, अपने वज़ीर आज़म के लिए, इंतज़ाम करने वालों के लिए हम दुआए खैर करते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं। ना सिर्फ हम अपने मुल्क के लिए तेरे हजूर खैर मांगते हैं, हम आलमगीर कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, आलमी अमन के लिए हम दुआ करते हैं। इस वक्त खुदावन पाक खुदा हम ईरान के लिए दुआ करते हैं प्यारे खुदा,
हम यूनाइटेड स्टेट के लिए हम दुआ करते हैं, इसराइल के लिए हम दुआ करते हैं, और खुदावंद आलमगीर सतह पर जो कशीदगी है उसके अमन अमान के लिए, उसकी बहाली के लिए हम तेरे हुजूर मुल्तजी हैं। प्यारे खुदा, इन खित्तों की जंग में खुदावंद तेरी पाक मर्जी पूरी हो, तेरा बेटा जलाल पाए खुदावंद, जो सलामती का और अमन का शहज़ादा है, उसका नाम ही पाक माना जाए। हम तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरी बरकत चाहते हैं और सब पर तेरा फजल मांगते हैं। हमारी सुन, हम तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के बुज़ुर्ग पाक और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्स की रिफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ और दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ अब से हमेशा तक होती रहे, आमीन। आमीन। आप सबको सलाम, इबादत बर्खास्त।